कोई कुछ नहीं बिगाड़ा था, यानी कुछ भी नहीं हुआ था। विवाद होने का जो मुख्य कारण है, अगर आप भी जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर ऐतिहासिक फैसला भी सुना दिया। दादा परदादा का जमीन है तो क्या, जितने लोग हैं सभी का हक है। अब जमीन पर कर लिया अवैध दखल, जाकर जो है जमीन एक तरह से उस पर अपने दखल में ले लिया, कह रहा कि ये तो मेरा हिस्सा है। यानी शुरू से हम इस पर खेती करते आए, अब इसमें थोड़ी हिस्सा नहीं देने वाले हैं। यानी पूर्वज की जमीन है और एक तरह से दादा परदादा की जमीन है और उस पर कर लिया गया अवैध दखल। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यानी जो इलीगल पोजीशन है और किसका, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, यानी जो आपके पास यानी पैतृक संपत्ति है ना, तो पैतृक संपत्ति पर क्या हुआ, अवैध कब्जा कह सकते हैं। यानी सही तरीके से नहीं है। देखें, आपका पैतृक संपत्ति में तो आपका हक है ही, लेकिन आप गलत तरीके से कब्जा कर ली जमीन को। अब ये जमीन इधर से अपना जो है ना आप निकाल लिए। अब ये थोड़ा सा इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, ऐसे है, किसी को आगे फ्रंट जो है कम दे दिए, तो विवाद तो होगा। क्यों नहीं विवाद होगा, आप इनको जो है एरिया, ये फ्रंट जो है वो कम देंगे तो विवाद नहीं होगा। अब लड़ने वाले कौन है, भाई है, ये भी भाई है और ये भी भाई है। भाई भाई का विवाद अक्सर आज देखेंगे मामला जो है, यानी आपको कोर्ट में जो देखेंगे वहां पर चोरी का उतना मामला दर्ज नहीं है। यानी या कह सकते हैं एक किसी का अगर हत्या हो गया उसका उतना मामला दर्ज नहीं है जितना कि संपत्ति विवाद आपको देखने को मिलेगा। और संपत्ति विवाद में अगर देखा जाए तो आपराधिक मामले जो दर्ज हैं वो भी खास करके जमीन को लेकर ही है। और लड़ कौन रहे, भाई 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 चाचा, इन सभी का भी बहुत सारा विवाद देखने को मिलेगा। क्यों, आखिर अवैध दखल को लेकर और अपने मन मुताबिक हक को लेकर। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला, कुछ भी नहीं। यानी एक समय आएगा कि अगर निष्कर्ष नहीं निकालेंगे तो क्या होगा। परिवार देखें क्या होता है ना, आप सरकार से लड़ लेंगे आसानी से। कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उससे लड़ लेंगे, आसानी से आप लड़ेंगे और अपना जमीन का कब्जा खाली करवा लेंगे। सरकार से भी लड़ लेंगे, कब्जा जो कर लिया है उससे भी लड़ लेंगे। यानी कह सकते हैं ये बाहरी लोग हैं। लेकिन आप कमजोर कहाँ पर पड़ेंगे, अपने हिस्सेदार के पास। इसलिए कि अगर हिस्सेदार के पास ये आपको जो है ना, यहाँ पर भी आप कमजोर, अगर आप सही हैं तो आप कमजोर नहीं हैं। लेकिन हिस्सेदार में क्या होता है ना, अब आरोप लगा दिया कि ये जमीन पहले इसने बेचा, इस जमीन को पहले इसके पिताजी ने बेचा। हर बात को सुननी होती, देखें गलत फैसला तो दे नहीं दिया जाएगा, इसलिए हर बात को सुनी जाएगी। आप जो मामले को लेकर कोर्ट में गए हैं उसके हर तथ्य को सुना जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मैं केस जीतूंगा, केस कैसे ये जीतेंगे। अगर ये जमीन जो है इस तरीके से ये कब्जा कर लेंगे अब यहाँ पर, और इनको इधर वाला जो एरिया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ दूसरा का जमीन है, ठीक है, इनको यहाँ पर फ्रंट जो है वो कम मिला, तो ये केस कैसे जीतेंगे। तो ये बात तो देखा जाएगा। अपने मन से दखल कर लेना, उसका घेरावा कर लेना, इससे आपका हक नहीं हो जाएगा। यानी दखल हो गया तो क्या हुआ, अवैध हो गया। वो अवैध दखल है, पूर्वज की जमीन पर वो अवैध दखल है, वो दखल मान्य नहीं होगा। कोर्ट आपको देखें यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एक हिस्सेदार हैं तो कोर्ट आपको बराबर के नजर से देखता है, कानून आपको बराबर के नजर से देखता है। कहने का मतलब ये जो देख रहे हैं ना, ये प्लॉट जो है तो ये आपको बराबर डिवाइड करके देगा। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं ये पूरा हमको चाहिए, तो ये तो तभी मिलेगा कोर्ट से, खास करके जब आपका हिस्सेदार जो है आपको समर्थन करेगा। नहीं करेगा तो पूरा कैसे ले लेंगे। ठीक है, कोर्ट के द्वारा क्या होगा, जितना इतना छोटा टुकड़ा 2 भागों में बांट दिया जाएगा। कहेंगे ये तो सही नहीं, अब इतना छोटा छोटा टुकड़े को, अब देखें यहाँ पर जो ये छोटा टुकड़ा है, ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया जाएगा तो क्या होगा। यानी ये छोटा छोटा टुकड़ा इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, आधा ये, ठीक है। तो इसलिए यानी ये अगर कोई एक ले ले तो ज़्यादा सही है, एक हिस्सेदार अगर प्राप्त कर ले तो ज़्यादा सही है। अब ये हिस्सेदार यहाँ पर ये इतना
पूरा कवर कर लिया, घेरावा कर लिया। विवाद का तो जड़ यही है, अपने मन से आप एक तरह से वर्चस्व वाले हैं तो पैतृक संपत्ति में जैसा मन करेगा वैसा हक नहीं ले सकते हैं ना, वैसा हिस्सा नहीं ले सकते हैं। आपके मन के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये, यानी आपको एक तरह से जो सहमति होती है अगर, यानी आपके हिस्सेदार जो हैं, है ना, हिस्सेदारों की सहमति, हिस्सेदारों की अगर सहमति होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हिस्सेदार सहमत नहीं है तो फिर तो दिक्कत है, यानी ये इलीगल कहलाएगा। और इलीगल पोजेशन ऑफ जो है ना पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आपके ऊपर जो है केस फाइल किया जाएगा कि आप गलत तरीके से जो है पैतृक संपत्ति को अपने कब्जे में लिए हुए हैं, जबकि कानूनी तौर पर आपका हक है। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में आप ये अगर सोच रहे हैं कि मैं दखल में हूं, मैं यहां पर मकान बना दिया, मैं केस जीतूंगा, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। पैतृक संपत्ति में कानूनी तौर पर बराबर का हक है। रही बात, अगर आप कहेंगे मेरे पास बंटवारा का कागज है, तो बंटवारा का कागज जो है, जो कि मौखिक तैयार किया गया, कानून में उसका कोई मान्यता नहीं है। लेकिन अगर कोई लिखित भी है, एक तरह से लिखित पंचनामा, लिखित यहाँ पर पंचनामा, तो पंचनामा के आधार पर अगर जो है म्यूटेशन कायम हुआ है, पंचनामा को दोनों पक्षकार एक्सेप्ट किए हैं, उसको एक आधार माना जा सकता है। यानी यहाँ पर देखें, कोर्ट के द्वारा हमारा कानून ये कहता है ना कि हम अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है एक तरह से का कोई मान्यता नहीं देंगे। कहेंगे आप जमीन खरीदे हैं लेकिन आपके पास अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अनरजिस्टर्ड सेल डीड है, सेल डीड पर सारा जो है ना सेल हो गया और जो डीड आपने तैयार कर लिया सारा कुछ, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, सारा डॉक्यूमेंट तो तैयार हुआ, रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो अनरजिस्टर्ड सेल डीड जो है लेकर जाएंगे भी तो क्या होगा, सब लोग सिग्नेचर कर देंगे, लेकिन वहां पर जो है सरकार के रिकॉर्ड में उसको रजिस्टर ही नहीं किया गया, सरकार को टैक्स ही नहीं दिया गया, सब रजिस्ट्रार के द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है कानून की नजर में। तो इसीलिए यानी साक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो। आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आपके यहाँ पर बीच लाए हैं, यानी वो भी पैतृक संपत्ति, दादा परदादा की संपत्ति को लेकर, यानी ये जजमेंट जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब देखें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जिसके बीच में यहाँ पर विवाद हुआ है, यानी नाम है रोहित चौहान बनाम जो है, जो नाम है यहाँ पर वो है सुरिंदर सिंह, यानी रोहित चौहान बनाम सुरिंदर सिंह का जो ये विवाद है, आप जाकर ये जजमेंट को देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर धोखाधड़ी किया गया। धोखाधड़ी ये किया गया ना कि देखें, पैतृक संपत्ति को अर्जित बना दिया यहाँ पर, है ना, पैतृक संपत्ति को, ठीक है, पैतृक संपत्ति को क्या किया, अर्जित बना दिया, अर्जित बना दिया। अब ऐसा कैसे किया जाता हम आपको बता दें। देखिए पैतृक संपत्ति जो है, अब कोई भाई क्या किया ना, अपना पत्नी के नाम से जमीन का रजिस्ट्री कर दिया, जबकि जो दूसरा भाई है वहां पर मौजूद नहीं है, दूसरा भाई वहां पर नहीं है, लेकिन वो क्या किया, अपनी पैतृक संपत्ति जो उनके दादा परदादा की संपत्ति है उसको क्या किया, अर्जित संपत्ति बना दिया। तो इसलिए ये गलत है, यानी पैतृक संपत्ति को आप अर्जित संपत्ति बना देंगे तो ये करना जो है वो गलत है। तो इसी को लेकर विवाद तो खड़ा करेगा। अब एक तरह से हिस्सेदार जो है वो तो दावा करेगा कि जमीन की रजिस्ट्री हो गई, जमीन का दाखिल खारिज करा दिया गया, लेकिन हिस्सेदार तो ये इसको जो है ना सेल डीड को गलत साबित करने के लिए केस फाइल कर सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का जो विवाद है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी रोहित जो है चौहान बनाम सुरिंदर सिंह का जो ये जजमेंट है, ठीक है। अब इसका हम केस नंबर भी आपको बता देते हैं, यानी इसका जो सिविल अपील है नंबर वो है 5475 ऑफ 2013, यानी 5475 ऑफ 2013 ये केस नंबर है। अब जाकर देख सकते हैं इस जजमेंट को,
तो ये जजमेंट में आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर जो रोहित चौहान है वो एक तरह से ये वादी है, यानी केस का जो वादी है वो क्या है, यानी वादी बोले या यहाँ पर अपील यहाँ पर कर्ता बोले, ये सभी कौन है, ये सभी वही है, यानी रोहित चौहान है। ठीक है, ये है रोहित चौहान। लेकिन हम आपको बता दें कि जो ये यहाँ पर रोहित चौहान है, ठीक है, रोहित चौहान है, तो अब यहाँ पर जो 3 बेटे का विवाद हुआ था, ये जजमेंट अगर आप देखेंगे तो एक है गुलाब सिंह, एक का नाम है यहाँ पर गुलाब सिंह, दूसरा का नाम जो है यहाँ पर वो है जिले सिंह, और तीसरा का जो नाम है वो है यहाँ पर राम सिंह या राम कुमार। तो ये जो है ना एक तरह से गुलाब सिंह का जो बेटा है, वादी जो है ना, जो अपील करता है, यानी इनके पिता है गुलाब सिंह, ये पिता है। तो इसी प्रकार से विवाद, यानी हिस्से को लेकर विवाद हुआ। अब पैतृक संपत्ति से बहुत लोग अर्जित संपत्ति बना लिए, तो पैतृक संपत्ति जो है और अर्जित संपत्ति पर कायम हो गए। अब गलत तरीके से रहेंगे, संपत्ति पर गलत पोजीशन प्राप्त करेंगे, तो इसी को लेकर ये जजमेंट है, ये फैसला है। देखें, अगर आपके साथ भी इस प्रकार का समस्या, घबराने की जरूरत नहीं, न्याय जरूर मिलेगा। अगर आपका अधिकार है तो न्याय जो है ना आपको जरूर मिलेगा। यानी आज जो है न्याय में देरी हुई है, लेकिन आपको आपका हक, आपको आपका अधिकार मिलना तय है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।